वेलकम बैक। हम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, तो उसका दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो इससे पहले यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था, ज्योमेट्रिक वेक्टर पढ़ा था, अलजेब्रिक वेक्टर पढ़ा था। तो अब भी हम डिस्कस करते हैं उसके दीगर जो टाइप्स हैं। ठीक है, गो कि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बट जो यहाँ पे कुछ इस्तेमाल होंगे वो टाइप्स हम यहाँ पे आपको बता देंगे। ठीक है, तो इनमें से जो आपके काबिल इस्तेमाल नहीं है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको आप ना भी पढ़ें तो कोई इशू नहीं है, बट वो बच्चे जिनकी सिलेबस में मौजूद है आप ज़रूर इनको देखें। ठीक है, तो को लीनियर वेक्टर्स देखें, नाम ही देखें, को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर को का मतलब सेम है, लीनियर लाइन को कहते हैं, यानी ऐसे तमाम वेक्टर्स जो एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हों, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, ये मैं कोई लाइन बना रहा हूं तो इसके ऊपर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है, तो अगर एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे वेक्टर्स ओरिएंटेड होंगे तो वो सब के सब वेक्टर को लीनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक और टाइप हम डिस्कस करेंगे, को इनिशियल वेक्टर। नाम ही देखें, को सेम को कहते हैं इनिशियल पॉइंट को कहते हैं। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये ले रहा हूँ, दूसरा वेक्टर एक और ले रहा हूँ ये वाला, देखिए इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। एक और वेक्टर में ले रहा हूँ ऐसा करके। ठीक है, ये भी एक वेक्टर है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही ले रहा हूँ। देखें, हर वेक्टर के दो पॉइंट होते हैं ना, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का, और दूसरा उसका टर्मिनल पॉइंट होता है, यानी टर्मिनेटिंग पॉइंट, जिसको एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। ये हेड होता है जिसके ऊपर। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, यानी ऐसे तमाम वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो, एक ही पॉइंट से सारे स्टार्ट हुए हों, भले जिस डायरेक्शन में भी हो, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इधर हो उधर हो जहां पे भी हो, बट स्टार्टिंग पॉइंट अगर तमाम वेक्टर का सेम है, जितने भी वेक्टर का सेम है, तो वो सब के सब वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट उनका सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स। इसका देखें अल्टरनेट, ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो। देखें एंडिंग पॉइंट्स, ये एक वेक्टर में ले रहा हूं, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, एक और वेक्टर में इधर से ड्रा करूं। ठीक है, सपोज देखें इसका भी टर्मिनल पॉइंट यही, एक और वेक्टर में इधर से भी ड्रा करूं, इसका भी टर्मिनल पॉइंट यही। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, उनका एंड हो रहा हो, ठीक है ना, उनके एंडिंग पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हो, उनको को टर्मिनल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब एक और टाइप डिस्कस करते हैं, को प्लेनर वेक्टर्स। नाम ही देखिए, को सेम प्लेनर, जो प्लेन पे ड्रा किए हो। ठीक है, तो ऐसे तमाम वेक्टर जो एक ही प्लेन पे ड्रा किए हो। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, अब इस व्हाइट बोर्ड पे मैं जितने भी वेक्टर ड्रा करूं, जिस डायरेक्शन में भी ड्रा करूं, ये सब के सब वेक्टर को प्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही प्लेन पे ये सारे ओरिएंटेड होंगे, ड्रा किए हुए होंगे। ठीक है, मसलन ये वेक्टर है मार्कर, अगर इस ब्लैक मार्कर को मैं वेक्टर बोलूं, इन तीनों मार्करों को, तो ये भी इस प्लेन पे, देखें ये भी इस प्लेन पे, बट ये जो है ये इस प्लेन पे नहीं है। अगर इसको भी मैं वेक्टर कंसीडर करूं, इसको भी, तो ये दोनों तो इधर इसी व्हाइट बोर्ड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट ये इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं है, बाहर की जानिब है, तो इसलिए ये इन दोनों के साथ को प्लेनर नहीं है, ये दोनों आपस में को प्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि सेम प्लेन पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, यानी एस लाइक वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ये ना, इसकी भी डायरेक्शन यही है, इसकी भी डायरेक्शन यही है, ये। ठीक है, जितने भी ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, वो लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। भले
एक बड़ा हो वेक्टर, दूसरे का मैग्नीट्यूड कम हो, तीसरे का और कम हो, दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम भी भले क्यों ना हो, ठीक, जिस तरह भी हो रहा हो, अगर दो वेक्टरों की डायरेक्शन सेम है, कंडीशन ये देखिए डायरेक्शन सेम होगी तो वो वेक्टर लाइक वेक्टर होंगे, ठीक है। और ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, फिर उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, एक और टाइप इक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में कंडीशन क्या है, इक्वल दो वेक्टरों को इक्वल वेक्टर हम तब कहेंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी इक्वल वेक्टर हो सकते हैं तब जब उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, साथ में डायरेक्शन भी बराबर हो, उनकी सेम हो, ठीक है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आप देख रहे हैं, देखें यहां पे सेम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड भले सेम हो या ना हो, ठीक है, वो लाइक वेक्टर्स थे, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी सेम होगा ना, फिर वो इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और वेक्टर की टाइप ना, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर लाइक वेक्टर के अपोजिट होंगे, देखिए इनके अपोजिट होंगे ये ऐसे तमाम वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। इससे पहले इक्वल वेक्टर में दो ड्रा कर रहा हूं, यहाँ पे देखें एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए इसको माने और इसको मैं वेक्टर बी मानूं, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी, ये लेंथ मैग्नीट्यूड को शो करिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए इसकी साइज और इसकी साइज भी बराबर, दोनों की डायरेक्शन भी बराबर, तो ये इक्वल वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। अगर आपको जूम करके मैं दिखाऊं तो, ठीक है, ये इक्वल वेक्टर के एग्जांपल, यानी इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों वेक्टरों का और डायरेक्शन भी सेम है। अब अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे तमाम वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ना, इस साइड पे वो एक्ट कर रहा है, दूसरा वेक्टर इस साइड पे एक्ट कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, एक ही उधर एक ही इधर, तो ये एग्जांपल हो गए अनलाइक वेक्टर्स की, ठीक है। अब नेगेटिव वेक्टर देखते हैं। नेगेटिव वेक्टर के लिए भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिस तरह अनलाइक वेक्टर के लिए भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, नेगेटिव वेक्टर के लिए। बट इसमें क्या है, ऐसे तमाम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ नेगेटिव वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड यहां से लेकर यहां तक ये इसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इधर है। इतना ही साइज का एक और मैं वेक्टर लेता हूं, देखें यही इसकी भी साइज है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है, अपोजिट साइड पे, इस साइड पे। तो इसको अगर मैंने ए वेक्टर कहा है तो फिर मैं इसको नेगेटिव वेक्टर ए कहूंगा, क्योंकि ये इसका नेगेटिव वेक्टर है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका जितना ही इसका भी है, बट डायरेक्शन इसकी इसके अपोजिट साइड पे है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। तो ऐसे तमाम, सिर्फ ये दो नहीं, ऐसे तमाम वेक्टर ना जिनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे की रिस्पेक्ट से अपोजिट होंगे, डायरेक्शन सेम होकर, सॉरी, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होकर डायरेक्शन अपोजिट होंगे, ऐसे तमाम वेक्टर एक दूसरे के लिए नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वेक्टर ड्रा करके देता हूं, ये वेक्टर, और बोलता हूं कि इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रा करो। सपोज ये बी वेक्टर है, तो बी का नेगेटिव वेक्टर मुझे ड्रा करना है, तो कैसे करूंगा, ठीक है। सिंपली इतने ही साइज का एक लंबा वेक्टर लूंगा ना, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन अगर बी का इस साइड पे है तो नेगेटिव बी का इस साइड पे, अपोजिट, यानी ये ऊपर है तो ये नीचे, ये नेगेटिव बी कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैग्नीट्यूड उतना ही हम लेंगे जितना पहले वेक्टर का है, डायरेक्शन हम पहले वेक्टर का अपोजिट लेंगे, तो फिर नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी वेक्टर का एक इम्पोर्टेंट टाइप है जो यहाँ पे यूज होगा आगे, ठीक है। तो इसलिए इस नेगेटिव वेक्टर को आपने सही से देखना है, ठीक है। भले यहाँ से ऊपर जो वेक्टर के टाइप डिस्कस कर रहे थे, कोलिनियर से यहाँ तक ना अनलाइक तक, तो ये अगर आप लोग डिटेल में डिस्कस नहीं भी करेंगे, इनको ना भी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नेगेटिव वेक्टर आपको हर हाल में पढ़ना है अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझना है तो, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव वेक्टर को सही से आप समझ लें। अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड फिर भी आपके जहन में बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। एक और टाइप हम डिस्कस करते हैं नल वेक्टर,
ये नल वेक्टर क्या होता है? देखिए, नल वेक्टर ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। कितना मैग्नीट्यूड हो? 0 मैग्नीट्यूड। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए इसकी? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो और जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। सिंबल इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओ के ऊपर एरोहेड। ठीक है, तो ये दरअसल नल वेक्टर का सिंबल, यानी जीरो के ऊपर एरोहेड हमें हर हाल में लगाना है। खाली जीरो, ऐसा बाज बच्चे ऐसा करते हैं, ये नल वेक्टर है। ये नल वेक्टर नहीं है, ये तो जीरो है। इसके ऊपर जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है नल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0, और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। हाँ, जरूरत के मुताबिक कहीं भी हो सकती है, एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसको एक और अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड 0 होगा तो ये इसको फिजिकली हम कहीं ड्रा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नल वेक्टर की पहचान है कि ये फिजिकली ड्रा नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 0 है। ठीक है, इसलिए यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं ना। वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ना, जिस वेक्टर का कोइंसाइड कर रहा हो। ठीक है, एक ही पॉइंट पे इनिशियल भी हो और टर्मिनल भी हो, यानी उनके बीच कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, गैप नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो ये नल वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो एक ही पॉइंट पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी वेक्टर का लाई कर रहा हो, एंडिंग पॉइंट का वेक्टर का एंडिंग पॉइंट भी लाई कर रहा हो, तो उसकी शक्ल बनेगी, वो ड्रा हो जाएगा ग्राफिकली? नहीं हो पाएगा ड्रा कैसे होगा वो? ठीक है, ड्रा होने के लिए कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ही नहीं ना, इसलिए कहते हैं कि नल वेक्टर को फिजिकली ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, नल वेक्टर के नॉट बी फिजिकली ड्रॉन। ठीक है, उसको हम फिजिकली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब नल वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में दे सकते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, बाकी तो आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये वाले जो एग्जांपल है ना, ये इस तरह के और भी एग्जांपल्स हो इस नल वेक्टर के हैं बहुत सारे, बट ये एमसीक्यूज एग्जाम में बन के आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नल वेक्टर दरअसल हम एक्सेलरेशन को भी नल वेक्टर कह सकते हैं, बट कौन सी एक्सेलरेशन? किस बॉडी की एक्सेलरेशन? ऐसी बॉडी की एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, यानी सेम वेलोसिटी से जाने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन को हम नल वेक्टर कह सकते हैं। सेम वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज ना आए, वेलोसिटी में चेंज ना आए तो एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ? 0 एक्सेलरेशन, है ना। हमने एक्सेलरेशन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 हो तो 0 आया ना, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 आया, तो ये 0 आया। तो देखें एक्सेलरेशन 0 आया है, 0 एक्सेलरेशन ना, नल एक्सेलरेशन है ये, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का 0 आ गया। किस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 आया? ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 आया जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। तो याद रखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाली बॉडी की एक्सेलरेशन को आप नल वेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, अब ऐसे पोजीशन वेक्टर को भी नल वेक्टर कह सकते हैं जिसका टर्मिनल पॉइंट ना, जिसका एंडिंग पॉइंट ओरिजिन पे। ठीक है, हम जानते हैं पोजीशन वेक्टर को हम ड्रा कहां से करते हैं? ओरिजिन की रिस्पेक्ट से करते हैं। ठीक है, यहां से ड्रा करते हैं। अब ये छोटा करते जाना है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ है ना, ये नल वेक्टर नहीं है, ये वाला पोजीशन वेक्टर अब नल वेक्टर नहीं है क्योंकि इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन पे ही होना चाहिए। अब ओरिजिन पे होने के लिए इस वेक्टर को हमें क्या करना होगा? छोटा बनाते जाना होगा। छोटा बनाते 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 ओरिजिन पे टर्मिनल होगा, टर्मिनल पॉइंट मींस यहाँ होगा, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर बना ही नहीं ना। तो इसलिए हम
वो ऐसे पोजीशन वेक्टर को एग्जांपल ले सकते हैं नल वेक्टर का जिसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा हो, ओरिजिन पे लाई कर रहा हो। तो टर्मिनल पॉइंट जिसका ओरिजिन पे लाई कर रहा हो उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 बनता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 बनेगा, जिसका भी ना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होकर मैग्नीट्यूड 0 बनता है तो वो नल वेक्टर है। तो यूं ये पोजीशन वेक्टर भी नल वेक्टर तब बनेगा जब उसका टर्मिनल पॉइंट ओरिजिन पे लाई करेगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। एक और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।